हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परागन क्या होता है, आज हम लोग परागन देखेंगे। परागन क्या होता है, तो परागन परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। का वर्तिकाग्र तक जो पहुंचना है वो कई माध्यमों से होता है। सबसे पहले कीट का देखते हैं। कीट क्या करता है, अगर इस पर बैठेगा तो इसके पैर में क्या रहते हैं, बहुत सारे बाल रहते हैं जिसमें परागकण सट जाते हैं, और यही परागकण अगर कीट अगर यहाँ से इस पुंकेसर पर से अगर वर्तिकाग्र पर आता है तो ये परागकण उसमें सट जाते हैं और जिससे परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पर कीट के माध्यम से हो गया परागन। अब ये परागन जो है और भी कई माध्यमों से होता है, जैसे हवा के माध्यम से होता है। अब देखिए, जो खेत है उसमें गांव का गांव क्या रहता है, गेहूं बोया हुआ रहता है। अब उसमें अगर कीट अगर परागन करने लगे तो क्या पूरा सीजन लग जाएगा, साल लग जाएगा उसको परागन करने में। इसलिए वहाँ पर हवा के द्वारा परागन होता है। जब हवा बहती है तो जो गेहूँ है वो क्या होता है, इस तरह से एक दूसरे से टच होता है तो उनका जो परागन है उसके वर्तिकाग्र पर एक फूल का वर्तिकाग्र दूसरे फूल के एक फूल का परागन दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, परागन हो जाएगा। तो हवा के द्वारा परागन होता है, जल के द्वारा भी परागन होता है, लेकिन कमल के फूल में भौरों के द्वारा परागन होता है। जल के द्वारा मान लीजिए कि आपको कोई फूल है और उसमें जल क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ पर जो परागकण है वो परागकण जल के माध्यम से इसके वर्तिकाग्र तक पहुँच गया तो परागन की क्रिया संपन्न हो जाएगा। बड़े बड़े जीवों के द्वारा भी परागन की क्रिया होता है, जैसे हाथी के द्वारा। अगर हाथी एक फूल को चूसा, यहाँ पर चूसा, उसके थुथना में लग गया और यही परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो परागन क्रिया संपन्न हो गया। या फिर वो थुथना लेकर किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चला गया और वहाँ पर चूसा तो वहाँ पर तो उसके वर्तिकाग्र पर अगर लग गया परागन तो तब भी हो जाएगा, परागकण लग गया तो परागन की क्रिया हो जाएगा। पक्षी के द्वारा भी परागन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं कि परागकण दो तरह से होता है। पहला तो होता है स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागन किसे कहते हैं, जब एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो कहेंगे स्वपरागन। एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो स्वपरागन। या एक फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो क्या कहेंगे, स्वपरागन। लेकिन अगर एक फूल का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो उसको कहेंगे परपरागन। यानी एक पौधे में अगर परागन की क्रिया होती है तो कहेंगे स्वपरागन, और अगर एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसको क्या कहेंगे, स्वपरागन कहेंगे। जब परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है तब ये परागकण परागनली के द्वारा कहाँ पर में आते हैं। यह जब परागन की क्रिया संपन्न हो जाती हैं तो इसके जो परागकण है यहाँ से परागनली के द्वारा कहाँ आ जाते हैं, अंडाशय में आ जाते हैं, और अंडाशय में मादा युग्मक रहते हैं। ये मादा युग्मक से निषेचित हो जाते हैं। यानी परागकण का किसके साथ मिला, परागकण जो हो गया क्या हो गया, नर युग्मक, और यहाँ मादा युग्मक यहाँ पर रहता है। मादा युग्मक अंडाणु से मिलने की क्रिया को, परागकण का अंडाणु से मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। अब निषेचन से क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से क्या बनेगा, बीज बन जाएगा।